Good morning, sir. Good evening. Good evening, sorry. How are you, sir? Fine. राधे राधे सर। राधे राधे। ओके चलो, तो बहुत टाइम नहीं बिगाड़ते, बस देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है हाउस। ओके सर। दिल्ली के जो हाउस होते हैं वो हाउस। ओके जी हाँ। सर आप म्यूट कर दीजिए, वीडियो ऑन रखो लेकिन म्यूट कर दीजिए। तो उससे पहले मैं एक कुंडली दिखा देता हूँ कि कुंडली एक्चुअली होती कैसी है। शायद आपको मालूम है, कुंडली तो देखी ही होगी, लेकिन कुंडली में कहाँ घर कैसे होते हैं वो देखते हैं। ओके हाँ, देखो तो ये कुंडली है। ओके इसमें फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस कौन सा होता है ये मालूम है आपको? ये साउथ Yes, इंडिया sir. में, साउथ इंडिया में इस तरह से कुंडली होती है, और ये नॉर्थ इंडिया में इस तरह से कुंडली होती है। ओके चलो, कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इसमें हाउस कैसे दिखते, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा अभी। ओके तो ये मान लो कि ये कुंडली है। ओके अभी इसमें ये जो 6 नंबर लिखा है ना, हाउस नंबर इस तरह से होते हैं। हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है। यहाँ से फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7th, 8, 9, 10, 11 और 12। ओके बट यहाँ कुंडली में आपको देखो कई ये 6 नंबर ये सब दिखता होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? ये राशि के नंबर है। ओके मतलब कि ये जिसकी भी कुंडली है, ये कुंडली में फर्स्ट हाउस में वर्गो साइन है, सेकंड हाउस में लिब्रा साइन है, थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, फोर्थ हाउस में सेजिटेरियस साइन है। इस तरह से सो एंड सो। ओके तो इस तरह से कुंडली होती है। तो ये हमारी कुंडली में इस तरह से 12 भाव, 12 हाउस होते हैं। ओके सिंपली अभी कुंडली कैसे बनाना है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं कुंडली। सिंपली ऐसे कोई भी ऐप पे जाओ आप, या ब्राउजर पे भी जा सकते हो। ओके वहां कुंडली के ऑप्शन में जाओ, कभी कभी ऐसे ऐड भी आएगी। क्यों नहीं हो रहा है? अब से स्पीड कर रहा हूँ। हो नहीं रहा है। ओके तो ये देखो, यहाँ हमें कुंडली के ऑप्शन में गए तो ये आया। हमें जो पर्सन की जो डीओबी है वो डालनी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि उसकी डीओबी है 1999 है और 25 अप्रैल है। ओके फिर हमें टाइम भी डालना है।
मान लो कि उसका टाइम है 2:35 दोपहर के। ओके, फिर यहाँ लोकेशन का ऑप्शन आएगा, ये लोकेशन। तो मान लो कि लोकेशन उसका न्यू दिल्ली है, बॉर्न प्लेस। ओके, बॉर्न प्लेस हमें डालना है। तो ये उसकी कुंडली बन गई। और फिर अगर ये सेव का ऑप्शन आता है तो सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ करूँगा डेमो कुंडली। ओके, आज कौन सी डेट हुई, 17 जून। ओके, तो इस तरह से कुंडली बन गई है, एक डेमो कुंडली हमारी बन गई। मतलब कि इस तरह से कुंडली बनती है। और देखो बाय कुंडली भी कैसे बन के आई है। लियो लगन है, मेरी कुंडली में भी लियो ही लगन है, मतलब कि मेरी कुंडली जैसी ही कुंडली बन के आई। ओके, चलो अभी तो कुंडली देखना नहीं है, बट ये सिखा दिया कि इस तरह से हमें कुंडली बनानी। ओके, चलो अभी हमारे मेन काम पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हाउस। हर हाउस है वो क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो ये है फर्स्ट हाउस, इसे असेंडेंट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमारा कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है फिजिकल अपीयरेंस, शेप, कलर, टेम्परामेंट, हमारे थॉट्स, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा। ओके, और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लगना। लगना मतलब जिससे हमारी पहचान होती है ना, वो फर्स्ट हाउस में जिन जिन चीजों से हमारी जो पहचान होती है वो सब फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होती है। हमारी पर्सनालिटी, ओके, ये सब आता है। तो फर्स्ट हाउस से हमारी हेल्थ भी देखी जाती है। सिंपली हमारा जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी वो देखी जाती है कि बॉडी वाइज, तो बॉडी से हम ये भी देखते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो इसी तरह से यहाँ से हम हमारी हेल्थ भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस क्या क्या इंडिकेट करता है। ओके, इतना इंडिकेट करता है। अगर इसको वन वर्ड में अगर कहना है, कोई एक ही वन वर्ड अगर कहना है इसके लिए, तो ये है कि हमारा बॉडी। ओके, हमारा सेल्फ कैसा है वो। ओके, सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस है वो है वॉइस, मतलब कि हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं। मतलब कि हमारे वर्ड्स है वो कितने हैं। अब तीखी वाणी, कुछ लोगों की वाणी है वो तीखी होती है, किसी की मधुर होती है। तो इस तरह से है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं। कम्युनिकेशन करना वो अलग बात है। ओके, तो यहाँ से ये नहीं देखा जाएगा कि वो कम्युनिकेशन कर पा रहा है कि नहीं। मतलब ये अगर ये हाउस स्ट्रांग होगा तो इसकी वॉइस, जो बात करने की जो वो है ना, मिठास होगी उसमें, वो उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, धीरे से बोलता होगा। पर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन फिर थर्ड हाउस से देखा जाता है। ओके, मतलब कि अपने बात वो किस तरह से रखता है वो थर्ड हाउस से देखते हैं। पर अपनी बातों, मतलब अपनी बातों में पूरी तरह से बात करता है, लैंग्वेज कैसी यूज करता है, ये सेकंड हाउस से देखते हैं। ओके, उसके रिलेटिव्स, वेल्थ, मनी, फाइनेंस, मटेरियल पोजीशन। मेन तो ये पोजीशन का हाउस है। अगर वन वर्ड में अगर कहना है तो पोजीशन। यहाँ मारक मतलब ऐसा है कि
मारक को आप इनको इग्नोर कर सकते हो। मारक ये मारक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में मारक मतलब जो हमारा जो बुरा करता है, हमारी कुंडली को जो बिगाड़ता है उसे मारक बोलते हैं। पर सेकंड हाउस है वो मारक है ऐसा नहीं है। पर सेकंड हाउस का जो स्वामी होगा वो मारक होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपका सेकंड हाउस है वो वर्गो का है, तो वर्गो का स्वामी मर्क्यूरी है, तो आपकी कुंडली में मर्क्यूरी है वो मारक बन गया। मतलब कि जब भी मर्क्यूरी की दशा आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ओके, मतलब कि जब भी सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड की दशा आएगी, सेकंड हाउस के जो स्वामी है उसकी दशा आएगी, तो ये सब तो हमारे साथ होगा। पैसा तो आएगा लेकिन कुछ ना कुछ बुरा भी करके जाएगा क्योंकि वो मारक है। ओके, मैरिज मैरिज का ऐसे कोई प्राइमरी हाउस नहीं है। मैरिज को देखना है तो सेवंथ हाउस को देखते हैं, प्राइमरी हाउस उसका। ग्रोइंग अप ईयर्स मतलब कि हमारा बचपन कैसा होगा। वैल्यूज इन लाइफ, हम लाइफ में वैल्यू किसको देखते हैं। हमारे खान पान का जो हैबिट है वो भी देखा जाता है। अगर ये हाउस बिगड़ा हुआ है तो वो लोग नॉनवेज, अल्कोहल, ये जो टोबैको है ये सब ले सकते हैं, ऐसी हैबिट हो सकती है। ओके, तो ये सब देखना है तो सेकंड हाउस से देखेंगे हम कि ये ऐसी कोई बुरी हैबिट है कि नहीं। ओके, अभी देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है वो मेमोरी है, सोशल मीडिया। क्यों यहाँ सोशल मीडिया? क्योंकि सोशल मीडिया में एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन का हाउस है। टीवी, फोन, मोबाइल, ये सब। यंगर ब्रदर, हमारा छोटा भाई, आर्म्स एंड शोल्डर, मतलब हम हर हाउस है वो बॉडी पार्ट को भी दिखाता है। जैसे फर्स्ट हाउस है वो हमारे सर को दिखाता है। सर प्लीज सेकंड मारक वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मारक मतलब सेकंड हाउस का जो स्वामी होता है ना उसकी दशा जब आती है ना, मारक मतलब वो बुरा करता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। तो जब भी सेकंड हाउस के जो स्वामी होते हैं ना वो मारक कहलाते हैं। तो जब भी सेवंथ हाउस की अरे सॉरी सेकंड हाउस के स्वामी की दशा आएगी ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी जाएगी क्योंकि वो मारक है इसलिए। ओके, हुआ इसका जो राशि है वो स्वामी हुआ कि जो ग्रह है वो स्वामी हुआ? नहीं उसमें जो मान लो कि उसमें जो ग्रह बैठा है वो उसका स्वामी नहीं होता है। उसका जो उसकी सेकंड जिसका नंबर के हाउस, सेकंड नंबर के हाउस में जो राशि होती है ना उसका जो स्वामी है वो उसका स्वामी कहलाता है। अच्छा, आपके सेकंड हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है, हाँ मतलब वो नहीं कि वो सारे प्लैनेट है वो हाउस के स्वामी बन गए। हाँ, वो हाउस का जो रूलर है वही उसका स्वामी माना जाएगा। ठीक है। मतलब कि हर हाउस के एक ही स्वामी होंगे फिर, क्योंकि हर हाउस का एक ही स्वामी है। जैसे फर्स्ट हाउस का मंगल है। नहीं, यहाँ देखो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है उस हिसाब से सबका बदल जाएगा। क्योंकि मेरी फर्स्ट हाउस में लियो राशि है तो मेरा अच्छा फर्स्ट हाउस का स्वामी सन हुआ। अच्छा, तो हर एक की कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए सेकंड हाउस में नाइन्थ राशि हुई और राहु तो बैठा हुआ, नाइन्थ राशि का स्वामी तो गुरु हुआ हाँ, तो उसका स्वामी गुरु हुआ। और नाइन्थ में सेकंड में ही राहु बैठा हुआ है, तो मारक कौन हुआ उसमें? राहु, अरे सॉरी गुरु, तो क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी गुरु है ना। हाँ, तो जब गुरु की दशा आएगी तो वो पर्सन परेशान होगा। हाँ, परेशान हो। और मान लीजिए सर थर्ड हाउस में भी अगर मान लीजिए सर इसी में ही राहु वक्री है तो वक्री होकर वो फर्स्ट हाउस में भी जाएगा। कौन से हाउस में वक्री है? अगर सेकेंड हाउस में जैसे आप कह रहे हो कि गुरु, जैसे सेकेंड नाइन्थ राशि बोली, गुरु है उसका स्वामी और राहु है, राहु वक्री भी है, तो वो फर्स्ट हाउस में भी जाएगा। नहीं, राहु और केतु में ऐसा रूल नहीं है। राहु और केतु वक्री हो गए तो भी वो सिर्फ अपने घर का ही रिजल्ट देंगे।
अपने आगे वाले घर का नहीं देंगे। आगे और पीछे का घर का नहीं देंगे। नहीं। अच्छा, अगर गुरु थर्ड हाउस में आ गया सर, एक चीज मुझे कंफ्यूजन है। मान लीजिए गुरु अगर थर्ड हाउस में आता है, वो वक्री है, वो इस ग्रह में भी मारक है, तो फिर वो थर्ड हाउस से सेकंड हाउस में जाएगा, तो वो राहु को नहीं दबाएगा? आप क्या पूछना चाहते हो? मेरे तो समझ में नहीं आया, बोलो फिर से बोलो। सर आपने कहा ना सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो मारक होता है, ठीक है? हाँ। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अब आप मेरी जैसे, अब किसी की एक कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है, और जो मारक बन गया, जो राशि है नाइन्थ राशि है, तो उसका गुरु मारक बन गया, तो वो गुरु राहु को मारेगा, कि जब गुरु की दशा आएगी वो पर्सन परेशान होगा? अरे राहु को नहीं मारेगा, वो मारक मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को मारेगा, वो सिर्फ नहीं। ऐसा नाम है। अच्छा। ओके, नहीं नहीं, अगर मारेगा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, मारक मतलब कि बुरा करेगा, ऐसा समझो हाँ तुम। हाँ, तो मतलब कि अगर गुरु की दशा आएगी तो गुरु जो है अच्छा नहीं करेगा, बैड रिजल्ट देगा। बैड रिजल्ट देगा। हाँ, ठीक है। पर अगर तो भी वो क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी है, तो सेकंड हाउस की जो ये सारी क्वालिटी है वो टाइम पे देगा। शायद मैरिज करवाएगा, पैसा देगा, पर साथ साथ में ये प्रॉब्लम भी देगा ऐसा, क्योंकि वो सेकंड हाउस का स्वामी है, तो सेकंड हाउस के जो काम है वो भी करेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब वो पैसा वगैरह सब कुछ भी देगा, लेकिन राहु भी है और मारक भी है, इसलिए उसका अपना रिजल्ट भी थोड़ा बैड देगा। राहु राहु को यहाँ अभी नहीं कंसीडर करना, मैं सिर्फ जुपिटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जुपिटर सर। की दशा आएगी तो क्या होगा वो बोल रहा हूँ। राहु सेकंड हाउस में है, तो वो उसका एक अलग से रिजल्ट उसका भी आएगा। अच्छा, ओके। मतलब कि अगर वो जो है वो मारक का रिजल्ट देगा ही देगा। अगर मान लो 10th राशि है, तो उसका लॉर्ड भी मारक का रिजल्ट देगा ही देगा सेकंड हाउस। हाँ, पर उसका भी एक उसमें एक एक्सेप्शन है, पर क्या? वो आगे देखेंगे। ठीक है सर। कब वो मारक नहीं बनेगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो भी वो कब मारक नहीं बनेगा वो आएगा आगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक चलो, थर्ड हाउस आर्म्स। हाँ, तो मैंने हर ऑर्गन भी कनेक्टेड है हर हाउस से। फर्स्ट हाउस है वो हमारा सर है, सेकंड हाउस है वो हमारा गला है, थर्ड हाउस है वो हमारे आर्म्स एंड शोल्डर है, कॉलर बोन वो भी है। ओके, यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो आएगा सिर्फ। ओके, डिफनेस, लर्निंग, शॉर्ट ट्रैवल, ये सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। फिर हमारी हॉबी है वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है, कि हमें कौन सी हॉबी है। ओके, तो मतलब कि अगर हमारा थर्ड हाउस है वो वीक होगा तो क्या होगा, हमें कोई हॉबी ही नहीं होगी। ओके, फोर्थ हाउस, तो हाँ ये हमारे हैप्पीनेस का हाउस है। मतलब कि अगर ये हाउस हमारा बिगड़ा तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हैप्पीनेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो पैसा होगा, लेकिन फोर्थ हाउस वीक है तो हमारे पास हैप्पीनेस नहीं होगी। ओके, मदर का भी हाउस है, मदर से हमारी कितनी बनती है, हाउस एंड व्हीकल्स का भी हाउस है। मतलब हमारा घर कैसा होगा वो भी हमें फोर्थ हाउस से देखना है। हमारे पास व्हीकल होंगे कि नहीं होंगे वो भी देखा जाता है। हमारा कंफर्ट, स्टमक, ब्रेस्ट, चेस्ट, ये हाउस फिर से रिपीट हुआ, लंग्स, डाइजेशन एंड लैंड, हमारे पास लैंड होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये फोर्थ हाउस से जो लैंड होती है ना, वो अगर स्ट्रांग होगा तो हमारे पास अच्छी बहुत एरिया वाइज जो लैंड है वो ज्यादा होगी। ओके, ऐसा कह सकते हैं कि फार्म हो हमारे पास। ओके, तो ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। मतलब कि अगर ये बिगड़ा तो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जीवन में सबको क्या चाहिए, शांति चाहिए। सब पैसा ये सब के पीछे क्यों भागते हैं, कैरियर के पीछे, के पैसा के पीछे। हर कोई जो भी करता है वो अल्टीमेटली तो उनको लाइफ में शांति चाहिए, शांति और सुख चाहिए।
इसलिए फोर्थ हाउस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाउस बिगड़ा तो ऊपर से हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। हमारी डोमेस्टिक लाइफ, ओके, वो भी यहाँ से दिखता है। हमारा हमें घर में कितना सुख मिलता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। अगर हमारा फोर्थ हाउस बिगड़ेगा तो हमें घर में शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही हम घर में कदम रखेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें दिखेगा। ओके, ऐसा होता है। फिफ्थ हाउस, तो ये हाउस अगर हाँ, फोर्थ हाउस को अगर एक वर्ड में मुझे कहना है तो ये कहूंगा कि हैप्पीनेस का ये हाउस है। थर्ड हाउस है, अगर एक वर्ड में मुझे कहना है तो ये हमारे करेज का, हमारी मेहनत का, हम कितनी मेहनत कर पाते हैं ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। ओके, फिफ्थ हाउस अगर इसको एक वर्ड में कहना है तो हमारे ये चिल्ड्रन और हमारी रोमांटिक लाइफ ये कैसी है, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। चिल्ड्रन, एजुकेशन, हमारी स्टडी कैसे जाएगी, स्मूथ जाएगी, स्ट्रगल आएगी, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। मेंटालिटी हमारी कैसे है, हमारी हमारे लाइफ में लव और रोमांस है कि नहीं, लव मैरिज, क्रिएटिविटी, गुड लक, जो शॉर्ट टर्म गेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, गोल ब्लेडर, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, तो फिफ्थ हाउस मेनली जो फिफ्थ हाउस है वो है चिल्ड्रन, हमारा एजुकेशन और हमारी क्रिएटिविटी और हमारी स्किल, हमारे पास स्किल कितनी है वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, सिक्स्थ हाउस तो ये बुरा हाउस है। तीन बुरे हाउस है, 6, 8 एंड 12। 6, 8 एंड 12 ये बुरे हाउस है। क्यों? क्योंकि ये हाउस इंडिकेट करता है हमारी हेल्थ, डेब्ट, ऑब्स्टेकल, हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं ये तीनों को ये इंडिकेट करता है। इसीलिए ओके, तो ये हाउस में अगर कोई प्लैनेट होगा तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही होगी। ऐसा है कि कोई भी प्लैनेट 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस में ना हो तो अच्छा है। ये क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कोई भी प्लैनेट 6 हाउस में चले जाएगा तो 6 हाउस के रिजल्ट देगा ही देगा। ओके, जो भी प्लैनेट जो हाउस में जाएगा वो हाउस का वो रिजल्ट देगा। तो इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट ये हाउस में नहीं जाना चाहिए। तभी तो अच्छे हाउस में जाएगा तो अच्छे हाउस का रिजल्ट देगा, बुरे हाउस में जाएगा तो बुरे हाउस का रिजल्ट देगा, है ना। तो कुंडली अच्छी कब मानी जाएगी? जब सारे प्लैनेट अच्छे घर में बैठे हो। ओके, कुछ लोगों की कुंडली तो कुंडली में मोस्ट ज्यादा प्लैनेट बुरे हाउस में बैठे होते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो ये एनर्जी, जॉब, हेल्थ, डेब्ट, हमें लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर वो देखना है तो 6 हाउस से देखा जाएगा। ऑब्स्टेकल, वेस्ट, लोअर एब्डोमेन, किडनी, अपेंडिक्स, सिकनेस एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब 6 हाउस से देखा जाता है। हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो भी 6 हाउस से देखी जाती है। हमारा जो डेली रूटीन होता है वो भी 6 हाउस से देखा जाता है। हमें जो डिसीज होते हैं वो भी यहाँ से दिखते हैं। ओके, कुछ लोग बार बार बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके 6 हाउस में कोई ज्यादा प्लैनेट होंगे, उसकी वजह से वो बार बार उनको डिसीज होता है। ओके, 7th हाउस है, मैरिज का हाउस है, तो मैरिज और डाइवर्स दोनों को यहाँ देख सकते हैं। पार्टनरशिप इन बिजनेस, लव एंड रोमांस, ये लव है वो जो शादी के बाद जो होता है ना वो 7th हाउस का लव है। शादी के पहले जो लव होता है ना वो 5th हाउस से देखा जाता है। ओके, यहाँ भी मार लिखा है
पर ये मार नहीं है, पर ये मारक है। जिस तरह से सेकंड हाउस मारक था ना, सेकंड हाउस मारक था, उसी तरह सेवंथ हाउस का जो स्वामी होता है ना, वो भी मारक होता है। ओके, मतलब कि सेवंथ हाउस के स्वामी की जब दशा आएगी तब वो शादी तो करवाएगा, पर ऐसे कोई प्रॉब्लम भी देगा साथ में, क्योंकि वो मारक है। हमारे स्पाउस कैसा होगा वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। डार्कर साइड ऑफ रिलेशनशिप, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, वो भी यहाँ से देखते हैं। बॉडी ऑर्गन में हम देखते हैं किडनी, ओवरीज, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, ये सब यहाँ से देखते हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, ये सब पार्टनर हम सेवंथ हाउस से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारी स्पाउस है वो हमारी लाइफ पार्टनर है। तो हर तरह के जो पार्टनर है वो सेवंथ हाउस से देखे जाते हैं। ओके, तो मैरिज एक तरह की बहुत लाइफ टाइम पार्टनरशिप है, इसीलिए मैरिज है वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। हर तरह की जो पार्टनरशिप है वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। सबसे बुरा अगर कोई हाउस है कुंडली में तो वो 8th हाउस है, सबसे बुरा हाउस है और बहुत ही सीक्रेटिव हाउस है, बहुत ही सीक्रेट वाला हाउस है। ओके, डेथ, यहाँ से देखा जाता है कि हमारी मतलब हमारी आयु कितनी है, वो यहाँ से देखा जाता है। लॉटरी, पाइल्स, क्रॉनिक डिसीज। तो हम सर जो ये क्रॉनिक, उम्र जो कैसे देखी जाती है, जैसे इसमें बता रहे हो 8वें घर में जो है ये डेथ का, तो उम्र कैसे देखी जाती है, उम्र कितनी है कितनी नहीं, कैसे? 8th हाउस है ना, 8th हाउस अगर वीक होगा तो आयु तो आप समझो कि 50 से 50 के आसपास, अच्छा अच्छा होगा तो 70 के आसपास, अगर बहुत बुरा होगा तो 50 से पहले। जी। फिर एग्जैक्ट एग्जैक्ट डीओ भी एग्जैक्ट फिर ईयर निकालना है तो फिर उसके लिए फिर दशा देखनी पड़ेगी। ओके, जी तो क्रॉनिक सर डिसीज, सर ये जो इसमें लॉटरी लिखी है, लॉटरी निकलनी हो तो यहीं से पता चलता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। योगेश्वर की आप थोड़ी देर बाद बोलो, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रही है। सर आप मेरे को ये बताइए, लॉटरी वाला घर होता है तो लॉटरी के लिए क्या करना होता है इसमें? क्या बोलते हो? जैसे लॉटरी वाला भी घर है, ये 8वां है ना, तो मैंने ये जहाज से लिया है ना, आई एम नॉट, आई थिंक लॉटरी वाला जो हाउस नहीं है, मुझे कंफर्म क्योंकि लॉटरी वाला हाउस तो 5th हाउस है, तो ये लॉटरी का हाउस नहीं है। 5th हाउस या 11th हाउस जो है ना, वो लॉटरी का हाउस है। जी। Okay? तो जैसे जैसे इसमें 8th हाउस में इसमें अगर ये स्ट्रांग है तो लॉटरी मतलब सही रहती है, अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर नहीं, ठीक नहीं सर रहती। इसमें अर्न मनी आएगी ना 8th हाउस में? क्या अर्न मनी अर्न मनी मतलब कि जैसे से ब्याज वगैरह से पैसा जो आता है वो इसी से देखा जाता है ना 8th हाउस से। हाँ, 8th हाउस से वही देखा जाता है कि अगर हमें अर्न इंटरेस्ट से मनी जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, इंटरेस्ट से पैसा मिलता है, हम्म। वो 8th हाउस से देखा जाता है। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे लॉटरी वाला 8th हाउस लॉटरी वाला या 5th हाउस या 11th हाउस है, तो जैसे मतलब ये हाउस अगर स्ट्रांग होंगे तो हमारी लॉटरी लेनी ठीक रहती है, और स्ट्रांग नहीं होगा देखो, तो 8th हाउस है वो लॉटरी के लिए नहीं है, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया है, लॉटरी 8th हाउस के लिए नहीं है, पहले तो ये कंफर्म कर दिया मैंने। 11th हाउस है वो लॉटरी का हाउस है। ओके, जी जी, तो ये वाले हाउस भी 11th और 5th जो हैं, अगर स्ट्रांग होंगे तो हमारी लॉटरी फायदे में रहेगी, और स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारे लिए फिर लॉस रहेगा, है ना? हाँ नहीं मैम, ये दशा के अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा ओके, जी। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो क्रॉनिक डिसीज है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ 8th हाउस से देखा जाता है। ओके, मतलब हमें जो हमारे फॉर फादर और फादर से जो हमें पैसा प्रॉपर्टी जो मिलती है, जो भी, वो 8th हाउस से देखा जाता है। हम ऑर्गन है वो है पेल्विक बोन्स, और जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इंट्यूशन और रिसर्च वर्क, और जो हम कर रहे हैं ना अकल्ट, अकल्ट में हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। अकल्ट का भी ये हाउस है, क्योंकि सारे जो सीक्रेट है, सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, सीक्रेट ही तो जानते हैं, तो ये सीक्रेट का हाउस है। ओके, तो अकल के लिए अगर देखना है, और ऊपर से इंट्यूशन का भी हाउस है, इंट्यूशन भी हमारा अच्छा होना चाहिए अगर एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल बनना है तो। इसीलिए सभी तरह से देखे तो एस्ट्रोलॉजी और हाँ, ये इंट्यूशन और सीक्रेट का हाउस होने की वजह से ये एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल बनने के लिए 8th हाउस देखना चाहिए हमें। 9th हाउस फेट, फादर, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, गुड कर्मा, एथिक्स एंड मोरालिटी, ब्रदर इन लॉ, ट्रैवल। जो 3rd हाउस था ना वो शॉर्ट ट्रैवल था, लेकिन ये लॉन्ग ट्रैवल है 9th हाउस। मतलब थाई एंड लेग ऑर्गन है वो थाई एंड लेग है। हायर लर्निंग एंड एजुकेशन 9th हाउस से ये देखा जाता है। हमारी फादर की कंडीशन, हमारे गुरु कैसे होंगे, हम स्पिरिचुअल होंगे कि नहीं होंगे, हमारे एथिक्स कैसे होंगे, हम मोरल होंगे कि नहीं होंगे। 9th हाउस से ये देखा जाता है कि हमारे कर्मा कैसे है। अगर 9th हाउस, अगर हम देखो डायरेक्टली देखो, हमारे कर्मा अच्छा हो गए तो हमारा लक भी अच्छा होगा। तो 9th हाउस है वो लक का भी है। ओके, मगर मतलब कि 9th हाउस बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में हमारे कर्मा है वो अच्छे नहीं है, इसीलिए हमारे बैड लक है। ओके, तो मेन हमारे जो लक का जो हाउस है ना वो 9th हाउस है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि मतलब सबसे पहले जनरली सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि ये लोग कैसे देखते हैं कि ये लकी है ये लकी नहीं है। तो 9th हाउस से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ये बंदा है ये लकी है, ये बंदा है वो लकी नहीं है। ओके, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो बहुत लकी हूँ, क्योंकि 9th हाउस में मेरा जुपिटर है, और जुपिटर भी बाय डिफॉल्ट लक का प्लैनेट है। मतलब कि लक का प्लैनेट और 9th हाउस में आ गया तो सोने पे सुहागा। ओके, ऐसा। 10th हाउस, तो ये हमारे कर्मा का हाउस है। मतलब कि यहाँ से देखा जाता है कि हमारे कर्म के प्रति हमारा जो हमारा जो झुकाव है वो कैसा होगा, हम कर्मा के प्रति हमारा लगाव कैसा होगा। ओके, हम ऑनेस्टली काम करते हैं कि बस करने के लिए कर रहे हैं, वो भी 10th हाउस से देखा जाएगा। 10th हाउस बिगड़ा मतलब बस वो काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको रिटर्न में पैसे चाहिए कुछ, इसलिए उसको उसे अपने काम से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, इस तरह से। 10th हाउस अच्छा है तो बंदा है वो अपने काम को बहुत ही सीरियसली कर रहा है। एक्चुअली 9th हाउस में भी फादर लिखा था और 10th हाउस में भी फादर है, बट प्रॉपर हाउस है फादर का वो 9th हाउस है। ओके, 9th हाउस है वो उसको कंसीडर करना है। इनकम सोर्स, बिजनेस और जॉब, मतलब आप बिजनेस करोगे कि जॉब होगी आपकी। आपकी मदर इन लॉ के बारे में भी 10th हाउस से देखा जाता है। जॉइंट्स, स्किन डिसीज, एलर्जी, रेपुटेशन, डेप्थ ऑफ वर्क, किसी भी काम में आप कितनी डेप्थ से काम करते हो वो भी कहाँ से देखा जाता है, 10th हाउस से देखा जाता है। 4th हाउस है वो हमारा कैरेक्टर है, और 10th हाउस है वो हमारी रेपुटेशन है। ओके, तो किससे ज्यादा प्यार है, कैरेक्टर से या रेपुटेशन से?
ओके, दोनों से होना चाहिए। कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है हमारा। कैरेक्टर मतलब क्या? जब कोई भी नहीं देख रहा है तब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैरेक्टर है। रेपुटेशन मतलब क्या? कि सबके सामने हम कैसे दिख रहे हैं, सबके सामने हम कैसा काम कर रहे हैं, वो रेपुटेशन है। ओके। 11th हाउस लाभ एंड प्रॉफिट, मतलब कि हमारी लाइफ में जो भी गेन होता है, गेन का हाउस है। हाँ, हर हाउस को मुझे एक नेम देना था ना। 5th हाउस है, मैं फिर रुक गया। 5th हाउस है चिल्ड्रन हाउस, एजुकेशन का। 6th हाउस है वो हेल्थ का, डेब्ट का। 7th हाउस मैरिज का। 8th हाउस है वो लॉन्गेविटी एंड सीक्रेट का। 9th हाउस हमारे लक का। तो हमारा सबसे बड़ा लक क्या है? कि हमारे फादर है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा लक है। इसीलिए फादर को मैं 9th हाउस में गिनूंगा। ओके। 10th हाउस है वो हमारे कर्मा का। 11th हाउस है वो हमारे गेन का। हमारी लाइफ में हमारी जो इनकम है वो हमारे 11th हाउस से देखी जाती है। और जो हमारा 2nd हाउस है, वहां से हम देखते हैं कि हमारे जो इनकम से हम जो सेविंग करते हैं, वो 2nd हाउस से देखते हैं। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी का 11th हाउस स्ट्रांग होता है तो इनकम तो होती है, पर 2nd हाउस अगर वीक होगा तो क्या होगा? सेविंग नहीं हो पाएगी। किसी का ऐसा होता है कि 2nd हाउस स्ट्रांग होता है और 11th हाउस वीक होता है, तो उनकी इनकम कम होगी तो भी वो सेविंग कर पाएगा। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी से बहुत कितना मजा है, कितनी इंटरेस्टिंग बातें है कि कभी कभी हमें ऐसा होता हमें मैंने देखा कि कुछ पर्सन है, बहुत ही कम इनकी इनकम है, पर जो भी वो सेविंग कर रहे हैं। और कुछ लोग है बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन तो भी उनकी सेविंग नहीं है। ओके, ऐसा होता है। तो ये सब कुंडली का खेल है, इसीलिए ऐसा होता है। हमारे फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। एल्डर ब्रदर, प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्लड, फीचर्स इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब कि हमारे जो नी और हमारे जो फुट है उसके बीच का जो पार्ट है ना, वो 11th हाउस इंडिकेट करता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, इनकम, नेम एंड फेम, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। ओके। 12th हाउस, जैसे 11th हाउस है वो गेन का है, तो 12th हाउस है वो लॉस का है। मतलब कि मान लो कि अगर आपके 11th हाउस का जो स्वामी है वो 12th हाउस में चला गया, तो क्या होगा? आपकी सारी इनकम है वो लॉस होती रहेगी, खर्च हो जाएगी जल्दी से, क्योंकि 12वां हाउस है वो खर्च का है, 11th हाउस है वो इनकम का है। मतलब कि इनकम का जो स्वामी है वो 12th में चला गया, मतलब कि वो खर्च, वो फिर पर्सन है ना, वो लाइफ में बहुत खर्च करेगा। जितनी जैसी इनकम होगी उतना ही खर्च हो जाएगा। या तो फिर 2nd हाउस का स्वामी है वो 12th में चला जाए तो भी ऐसा होगा, सेविंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2nd हाउस है वो सेविंग का है और 12th में चला गया। 12th मतलब लॉस, मतलब कि सेविंग लॉस हो जाएगी। ओके। एंडिंग ऑफ लाइफ, यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारी मौत है वो कैसे होगी। बीमारी के कारण होगी, एक्सीडेंट के कारण होगी, फायर के कारण होगी, वाटर के कारण से होगी। ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। देखो 8th हाउस से सिर्फ ये देखा जाता है कि हम कितने साल जिएंगे, पर मौत कैसे होगी वो 12th हाउस से देखा जाता है। ओके। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इम्प्रिजनमेंट मतलब कि हमें लाइफ में जेल होगी कि नहीं, ये भी यहाँ से देखा जाता है। डाइवोर्स, सेपरेशन मतलब डाइवोर्स, सीक्रेट लाइफ, लेफ्ट आई, लिम्फेटिक ऑर्गन, स्पाउस हेल्थ, हमारी वाइफ की, हमारे पार्टनर की हेल्थ यहाँ से देखा जाता है। फादर वर्क, फादर क्या काम करते हैं वो भी यहाँ से देखा जाता है। ब्रदर मनी एंड लॉस, भाई का पैसा और उसका लॉस, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। तो ये है 12th हाउस की सारी कैरेक्टरिस्टिक। ओके। अभी आज का सेशन यही तक। अभी हमारा सेशन है वो ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। पूछना है तो पूछ सकते हो।
सर आप डेथ के बारे में बता रहे थे, वो कैसे पता चलता है इसमें? क्या बोल रहे हो? जैसे आप डेथ के बारे में 12th हाउस जो है वो डेथ के बारे में बताता है कि कौन सी बीमारी से होगी डेथ या कैसे, उसके बारे में थोड़ा आप समझाओ। ये तो वो डिटेल में नहीं, बेसिक में नहीं पता चलेगा, इसके लिए हमें बहुत कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, तो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो कि राहु चला गया है 12वें हाउस, जी। तो राहु है वो बुरा प्लैनेट है, मतलब जो मौत है वो पूरी तरह से होगी। अच्छा। ओके, जबकि कोई अच्छा प्लैनेट है, जुपिटर है, तो मौत है वो दर्दनाक नहीं होगी। अच्छा। ओके जी। इतना। पर सर अगर कोई भी प्लेनेट ना हो तो? कोई भी प्लैनेट ना हो तो फिर उसका जो स्वामी है उसको देखना पड़ेगा। तो उसका स्वामी है वो कहाँ है, किसके साथ बैठा है, उसके स्वामी पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। ओके, ये ठीक सब है। देखना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट सर वैसे ही क्वेश्चन। चले जाते हैं बिना बीमारी के, वो उसमें क्या होता है? यूं ही चले क्या? जाते हैं जो बिना बीमारी के यूं ही चले जाते हैं 2-4 मिनट में ही, उनका क्या होता है फिर? उनका तो कौन सा होगा घर? कोई अच्छा प्लैनेट होगा 12th हाउस में, कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बीमारी के बिना ही चले जाते हैं अच्छी तरह से। बिना बीमारी के चले जाए तो वो तो अच्छा है ना। उसमें कौन सा उसमें कौन सा वो होना चाहिए राशि? राशि इस तरह से नहीं देखते। मैंने देखो, आप तो है ना वो एडवांस कोर्स में है, ये बस इतना बस टेंशन मत लो, ये बहुत सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर करने पड़े, तो उसके बाद समझ में आएगा। सर मंडे या ट्यूसडे में बताना आप। नहीं ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको ही बताऊंगा, इन लोगों को कहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट है, वो पहले क्लियर होने चाहिए, इसलिए जो कि जी। आप पेड़ वाले जो है ना, वो लोगों को, उन लोगों का भी ये सारे कंसेप्ट अभी आए नहीं है। ओके। जी। 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 और कोई? सर जैसे आपने बताया 10th हाउस में डेप्थ ऑफ वर्क, तो उसमें डेप्थ ऑफ वर्क में क्या पता चलता है? सॉरी, डेप्थ ऑफ वर्क फिर से बोलो। 10th हाउस में जैसे आपने बताया डेप्थ ऑफ वर्क में क्या पता चलता है? देखना किस टाइप पड़ेगा। का वर्क करेंगे या किस चीज से रिलेटेड होएगा? रुको रुको रुको, ऐसा होना नहीं चाहिए, शायद गलती से। टेंथ हाउस में क्या है? डेप्थ ऑफ लैपटॉप है। वर्क है। डेप्थ ऑफ वर्क हाँ जी। मतलब कि आप काम है वो वो कितनी शिद्दत से करते हो, ये भी 10th हाउस से देखा जाता है, ऐसा ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना। हाँ वही जी। वो टाइम पे मैंने बोला ही था कि 10th हाउस की हमारे काम के प्रति हमारा लगाव कैसा है, ये यहाँ से देखा जाता है। मतलब कि अगर 10th हाउस अगर हमारा वीक होगा ना, तो हमारी कैरियर है वो स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ओवरऑल हमारी कैरियर यहाँ से देखी जाती है। अगर 10th हाउस अच्छा होगा तो हम कैरियर के प्रति काफी सीरियस होंगे। ओके। ठीक है। हाँ जी। और मदर इन लॉ दे रखा है तो उसमें उनका नेचर पता चलेगा। हाँ, ठीक है। सर मदर इन लॉ के बारे में और बताओ। और कोई क्वेश्चन? सर 10th हाउस में जो ये मदर इन लॉ का है, इनके नेचर का पता चलता है, कैसे पता चलेगा? जो प्लैनेट होगा वो उससे पता चलेगा। अच्छा, जो वहां अच्छे देखो, प्लेनेट बैठे होंगे। वहां देखो मून है, तो ऐसा हो सकता है कि मदर इन लॉ है वो मून जैसी हो, मून जैसा उसका नेचर हो। अच्छा। जुपिटर हो तो जुपिटर जैसा हो। वैसे ही मेरी कुंडली में ये परफेक्टली आ रहा है कि मेरे 10th हाउस में वीनस है,
तो मेरी मदर इन लॉ परफेक्ट विनस जैसी ही है उसका नेचर, परफेक्ट विनस जैसा। अच्छा। ऐसा। हम्म। सर इसमें एलर्जी जो लिखा है हाँ, वो प्लैनेट बेस्ड है या राशि स्वामी बेस्ड? हाँ, बोलो बोलो बोलो, सॉरी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, बोलो। सर जो एलर्जी लिखा है ये प्लैनेट के ऊपर बेस्ड रहेगा या राशि के स्वामी पे बेस्ड रहेगा? दोनों पे अगर 10th हाउस का स्वामी है वो वीक होगा तो भी वो एलर्जी हो सकती है, और 10th हाउस में अगर मान लो ऐसे बुरे प्लैनेट आ जाए, स्पेशली एलर्जी के जो प्लैनेट है वो केतु एंड मंगल है, ऐसे प्लैनेट आ जाए तो एलर्जी करेगा। मंगल अगर स्ट्रांग रहेगा तो भी एलर्जीज रहेंगी क्या? नहीं, मंगल स्ट्रांग होगा तो नहीं होगा। ओके सर। आई होप कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सबको, तो नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं ये सेशन अभी खत्म पूरा कर रहा हूँ। ओके जी सर। ओके, कल फिर से मिलते हैं 5:30 बजे। ओके, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।